हम आपको लेके आए हैं कालेश्वर महादेव। इस स्थान को कालीनाथ के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान हिमाचल के कांगड़ा जिले में रक्कड़ उपमंडल में स्थित है। ये भगवान शिव और माँ काली का एक अद्भुत स्थान है। इसका वर्णन पुराणों में भी पाया जाता है। कहा जाता है कि माता चिंतपूर्णी जी को चारों दिशाओं से भगवान शिव जी के 4 रुद्र रक्षा करते हैं। उनमें से ही कालीनाथ कालेश्वर मंदिर एक है, जहां भगवान शिव कालेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हैं। जब आप फर्स्ट गेट से एंटर करते हैं तो बैरियर के आगे ही लेफ्ट हैंड साइड पे पार्किंग है और यहाँ पर आप अपना व्हीकल पार्क कर सकते हैं। पार्किंग से कुछ दूरी पर ही मंदिर का मेन गेट है। मंदिर के मेन गेट से पहले एक पीपल का पेड़ है, जहाँ पर लोग माथा टेकते हैं और यह पेड़ इस रास्ते को बहुत रमणीक बनाता है। मंदिर के मेन गेट पे और जो अंदर मंदिर है उन पे गोल्डन कलर का पेंट किया हुआ है, जो कि बहुत सुंदर लगता है। कालेश्वर मंदिर ब्यास नदी के तट पर स्थित है। पुराणों की माने तो ब्यास नदी के तट पे ये वही स्थान है जहाँ पर पश्चाताप में आके माँ काली ने भगवान शिव जी की तपस्या की थी और भगवान शिव ने उन्हें इसी स्थान पर दर्शन दिए थे। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ये पांडवों के टाइम का मंदिर है। जब हम मंदिर के मेन गेट से एंटर होते हैं तो सबसे पहले लाल रंग की गणेश जी की पत्थर की मूर्त दिखाई देती है। जैसे कि सनातन धर्म में मान्यता है कि सबसे पहले जब भी कोई शुभ काम होता है तो गणेश जी के दर्शन या उनका नाम लिया जाता है, तो यहाँ पर भी ऊपर गणेश जी की मूर्त बनाई गई है कि जो भी सबसे पहले यहाँ पर आए तो वो सबसे पहले गणेश जी के दर्शन ही करे। जब हम मंदिर के 3rd गेट से एंटर होते हैं तो मंदिर का प्रांगण आ जाता है। जब हम मंदिर के प्रांगण में एंटर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड ही एक हवन कुंड है और माता काली के तप स्थली के दर्शन होते हैं। अब हम मेन मंदिर के अंदर एंटर कर रहे हैं और यहाँ पर भगवान शिव और माँ काली की एक ही पिंडी में पूजा की जाती है। कहा जाता है कि यह पिंडी रूप शिवलिंग धीरे धीरे धरती में समा रहा है। जब ये पूरा धरती में समा जाएगा तब कलयुग का अंत हो जाएगा। यहाँ पर मेन मंदिर के अलावा और कई मंदिर हैं, जैसे राधा रानी जी का मंदिर, भगवान गणेश जी का मंदिर, माँ काली जी का मंदिर और हनुमान जी का मंदिर। कहा जाता है कि जब दैत्यों ने धरती पर अत्याचार करना शुरू कर दिया तो देवताओं ने माता पार्वती जी का आह्वान किया और माता पार्वती जी अपने काली रूप में आ गई और गुस्से में आकर माता रानी ने दैत्यों का विनाश कर दिया। पर फिर भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ, तो जो भी उनके रास्ते में आता, चाहे वो पहाड़ हो चाहे वो जंगल हो, वो उसका विनाश कर देती। इस बात से देवता भी भयभीत हो गए, तो उन्होंने भगवान शिव के आगे प्रार्थना की। भगवान शिव ने देवताओं की विनती स्वीकार की और वो माँ काली के रास्ते में जाकर लेट गए। माता रानी ने गुस्से में आकर अपना पाँव भगवान शिव के ऊपर रख दिया। माँ काली भगवान शिव को अपने रास्ते में देखकर शांत तो हो गई, पर उनको बहुत सारा पछतावा हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने पति के ऊपर अपना पाँव रख दिया था। इस पछतावे को दूर करने के लिए माँ काली इस स्थान पर आ गई। ये जो स्थान आप देख पा रहे हैं, ये वही स्थान है जहाँ पर माँ काली जी ने भगवान शिव जी की तपस्या की थी।
भगवान शिव ने माँ काली जी की तपस्या से प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए। फिर माँ काली अपने पार्वती रूप में आ गई। तभी से मान्यता है कि भगवान शिव और माता पार्वती शिवलिंग के रूप में हर समय यहाँ पर विराजमान रहते हैं और जो भी भक्त यहाँ पर दर्शन करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस स्थान पे सावन के महीने में स्नान करने का भी बहुत महत्व बताया गया है। लोग दूर दूर से यहाँ पर माता पार्वती और भगवान शिव जी के स्नान करके दर्शन करने आते हैं। जब आप यहाँ पर आते हैं तो आपको एक अलग सी ही शक्ति महसूस होती है। हमने भी इस शक्ति को महसूस किया और आप भी इस स्थान पर ज़रूर आइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर जाना। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता दी, बाय।